कभी राघव चड्ढा इंटरनेट के दुलरवा यानी फेवरेट नेता हुआ करते थे। संसद में बोलते थे तो क्लिप्स इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करती थी, यूट्यूब शॉर्ट्स पर लाखों व्यूज आते थे। पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो या शिक्षा का मुद्दा, राघव का नाम जेन जी की पॉलिटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जरूर होता था। लेकिन फिर राजनीति बदली, पार्टी बदली और उसके बाद राघव भी बदल गए। कम से कम इंटरनेट की अदालत तो यही फैसला सुनाती दिखाई देती है। उनके आलोचकों का कहना है कि अब वे उन मुद्दों पर पहले जैसी धार नहीं दिखाते जहां केंद्र सरकार या भाजपा से जवाबदेही तय होती है। वो पुरानी कहावत है ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं के बीच उन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन उससे भी आलोचना का सिलसिला थमता नहीं दिखा। और अब भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा में उनका पहला बड़ा भाषण आया तो लगा शायद पेपर लीक कानून पर चर्चा करेंगे। लेकिन इंटरनेट ने फिर साबित कर दिया कि उसका गेम ही अलग है। गुरुवार को संसद टीवी ने राघव चड्ढा का द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर भाषण अपलोड किया। महज कुछ घंटों में वीडियो को करीब 66,000 से ज्यादा व्यूज मिल गए। उस दिन संसद टीवी पर अपलोड हुए भाषणों में सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो राघव चड्ढा का वीडियो बन गया। वीडियो पर 2000 से ज्यादा लाइक्स आए। हालांकि डिसलाइक कितने आए ये तो चैनल के एडमिन ही बता सकते हैं। लेकिन असली ट्रेंड वीडियो के नीचे आना शुरू हुआ। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में 1000 से ज्यादा कमेंट्स का कमेंट सेक्शन किसी राजनीतिक बहस का कम और मीम फेस्ट ज्यादा दिखाई दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि लोगों ने बिल पर कम और राघव चड्ढा पर ज्यादा बात की। सबसे ज्यादा दोहराया गया मीम था, अरे ये जिंदा है। किसी ने लिखा ही इज अलाइव, किसी ने मजाक में लिखा RIP, ओह सॉरी ये तो जिंदा है। एक यूजर ने लिखा लॉन्ग टाइम बाद मिला। और सबसे ज्यादा पसंद किए गए कमेंट में से एक था, वीडियो सिर्फ कमेंट पढ़ने के लिए चलाया है, भाषण देखने के लिए नहीं। यानी संसद में भाषण चल रहा था और यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन अपनी अलग संसद चला रहा था। दूसरा बड़ा नैरेटिव था, पहले वाला राघव बनाम आज वाला राघव। किसी ने लिखा कॉन्फिडेंस सेम है बट पार्टी चेंज है। किसी ने कहा आवाज वापस आ गई। कई लोगों ने लिखा कि लंबे समय बाद उन्हें संसद में बोलते देखा। यानी सवाल यह नहीं था कि राघव ने क्या कहा, बल्कि यह था कि वे किसके लिए और किस अंदाज में बोल रहे हैं। हाँ, पर एक सच यह भी है कि पूरा कमेंट सेक्शन सिर्फ व्यंग से भरा नहीं था। कई लोगों ने उनके भाषण की तारीफ भी की। वंडरफुल्ली एड्रेस्ड, वेरी लॉजिकल, वेरी नाइस स्पीच ऑन पेपर लीक और कीप इट अप जैसे कमेंट भी दिखाई दिए। यानी समर्थकों की आवाज़ भी मौजूद थी, लेकिन मीम्स का शोर उस पर भारी पड़ता दिखा। अगर इन कमेंट्स के ट्रेंड को आधार माने तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। लगभग 65 से 70% प्रतिक्रियाएं व्यंग्यात्मक या आलोचनात्मक दिखती हैं। करीब 20 से 25% लोगों ने भाषण की तारीफ की या समर्थन जताया, जबकि 10 से 15% कमेंट सिर्फ बिल पर सामान्य चर्चा से जुड़े रहे। यह कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन का मूड साफ तौर पर यही कहानी कहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संसद में चर्चा पेपर लीक कानून पर हो रही थी, लेकिन यूट्यूब पर राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा पर बात होने लगी। इंटरनेट जैसे कह रहा हो, बिल बाद में पढ़ लेंगे, पहले कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बात कर लेते हैं। डिजिटल राजनीति में अब भाषण से पहले नेता की पुरानी क्लिप्स, पुराने स्टैंड और पुरानी छवि की एंट्री होती है। और अगर जनता को लगता है कि कहानी बदल गई है तो कमेंट सेक्शन उसका रिव्यू लिख देता है। यानी इस बार संसद टीवी पर सबसे ज्यादा देखा गया भाषण सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं आया कि उसमें पेपर लीक पर क्या कहा गया, वह इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि कभी युवाओं की आवाज़ माने जाने वाले राघव चड्ढा अब एक नई राजनीतिक भूमिका में हैं और इंटरनेट अभी तक उस बदलाव को पचा नहीं पाया है।
संसद में भाषण खत्म हो गया, लेकिन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर बहस अभी भी जारी है। शायद डिजिटल दौर की राजनीति का नया नियम यही है कि सब याद रखा जाता है, सब कुछ याद रखा जाता है। अगर आपने भी राघव के भाषण का कमेंट सेक्शन देखा है या उनका भाषण सुना है और इसके बारे में कोई राय रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।